दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन है। और जो निकट से भी निकट है, उसे जानना असंभव है। पूछते हैं लोग, कहाँ खोजे परमात्मा को? जब पास ही छूट जाता है हाथ से, तो दूर को कैसे हम पा सकेंगे? अपनी छाया तक को खोजना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। यह कैसे हो सकता है? आँख देखती है उसको जो आँख के आगे हो, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है? जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं, वे कोई भी काम की नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैं फिर से आपके सामने अध्यात्म उपनिषद का एक और अंश लेकर के आ गया हूँ, जिसे ओशो ने बहुत ही सरलता से समझाया है। और जब मैं इस अंश को पहली बार पढ़ा, तो मुझे यही एहसास हुआ कि इस टॉपिक का वाकई नाम होना चाहिए अभागा परमात्मा। सही में मेरा परमात्मा अभागा है। परमात्मा प्रतिपल मेरी राह देखते रहता है, मुझसे मिलन की उम्मीद करते रहता है, लेकिन मैं अहंकारी परमात्मा को वैल्यू ही नहीं देता। वो प्रतिबल मेरा साक्षात्कार कर रहा है, लेकिन मैं अहंकारी, मैं समझता हूँ उसकी मेरी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी लाइफ मस्त है। ऐसे हैं हम, ऐसे हो गए हैं हम। तो आइए आखिर ओशो के शब्दों से बहुत ही आसान भाषा में समझ पाएंगे कि कैसे ओशो ने परमात्मा के बहुत ही करीब ले जाने की कोशिश करी है, बहुत ही करीब। जी, मैं सिर्फ पढ़ता चला जाऊंगा मेरे भाई, और आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंतः शरीरे निहतो गुहायामज एको नित्य मत्स्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंतरे संचरण यम पृथ्वी न वेद यस्य चित शरीरम यश्चित मंतरे संचरण यम चिंतम न वेद अहम समेति यो भावो देहाच्छाद्य वनात्मनि अध्यासो यम निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्मनिष्ठाया। शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में एक अजन्मा नित्य रहता है। इसका शरीर पृथ्वी है, वह पृथ्वी के भीतर रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं। जल जिसका शरीर है और जल के अंदर जो रहता है, पर जल जिसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है और जो मन के भीतर रहता है, तो भी मन जिसको जानती नहीं। बुद्धि जिसका शरीर है और बुद्धि के भीतर जो रहता है, तो भी बुद्धि जिसको जानती नहीं। वाह क्या बात है! बुद्धि सबको जान लेता है, लेकिन बुद्धि खुद को कभी नहीं जान पाती। मन सबको स्पर्श कर लेता है, लेकिन मन के भीतर जो रहता है, मन उसको खुद नहीं जान पाती। अहंकार जिसका शरीर है और जो अहंकार के भीतर रहता है, तो भी अहंकार जिसको जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है और चित्त के भीतर जो रहता है, तो भी चित्त जिसको जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो रहता है, तो भी मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है, वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है। उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देवनारायण है, जिसको शरीर नहीं जानती, जिसको हवा नहीं जानती और हवा के भीतर रहती है, जिसको मन नहीं जानती और मन के भीतर रहती है, निवास करती है। वही एक दिव्य देवनारायण है, जो हमारे भी भीतर रहते हैं और हम उनसे अपरिचित रह जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है, मेरा परमात्मा अभागा है, बहुत अभागा है। कई जन्म से लेकर मरण तक मेरा इंतजार करती है, पर हम इतने निर्लज हैं कि उससे कभी मिलने नहीं जाते। आगे पढ़ते हैं, ओशो ने आखिर किस प्रकार से परमात्मा को बहुत करीब लेके चले जाते हैं। देह, इंद्रिया आदि अनात्म पदार्थ है। इनके ऊपर मैं, मेरा ऐसा जो भाव होता है, वह अध्यास, भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है, इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वह दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। देखिएगा, कह रहा है जो दूर है वह आंख से दिखाई पड़ता है और जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। उसको कहने का मतलब है कि हम हमेशा पास वाला का महत्व कम देते हैं और दूर वाला को ज़्यादा। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन है, और जो निकट से भी निकट है उसे जानना तो असंभव है।
इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना इसे। इसलिए है ना, क्यों पास वाला का महत्व हम कम देते हैं और दूर वाला को जानने में ज़्यादा इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं। इसे थोड़ा और भी अच्छा से समझ लेते हैं। पूछते हैं लोग कहाँ खोजे परमात्मा को। पूछते हैं कि जो भीतर छिपा है वह भूल कैसे गया है। पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, सांसें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वह भी बिछुड़ कैसे गया है। अर्थात परमात्मा। परमात्मा धड़कन और सांस से भी ज़्यादा करीब है, फिर भी हम उसे भूल कैसे गए। सच में अचंभा वाली बात है। सांसें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वह भी बिछुड़ कैसे गया है। जो मैं स्वयं ही हूँ उसे भी विस्मृति कैसे हो गई है। और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वो जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा, कि जो मेरे पास है, इतने करीब है, उसकी विस्मृति कैसे हो गई। जो मेरे भीतर ही छिपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूँ। जो मैं ही हूँ वह भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा, पहचान किससे होगी, ज्ञान किसका होगा। जब पास ही छूट जाता है हाथ से तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे। देखिए कितना मार्मिक बात बोले हैं ओशो। जब पास ही छूट जाता है हाथ से तो दूर को कैसे हम पा सकेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि संसार माया है। सबने हमको धोखा दिया। अरे भाई क्यों नहीं देंगे सब लोग आपको धोखा। आपने तो परमात्मा को कई सालों से धोखा दिया है। परमात्मा तो कराह रहा है, आपसे मिलने के लिए बेचैन है, और आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वैल्यू अपने से बाहर वाले के लोगों को दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वह आज पास हो गया हो, वह सदा से ही पास है, अनंत अनंत काल से पास है। उससे क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहाँ भागे वह हमारे साथ भागता है। परमात्मा, हम जहाँ जाएं वह हमारे साथ जाता है। नरकों में भी हमारे साथ यात्रा करता है और स्वर्गों में भी। पाप में भी वह हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। यह कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। देखिए इस चीज़ को मैं फिर से पढ़ता हूँ, इस बात को समझिएगा। वो कितना गंभीरता से ये बात बोल रहे हैं। यह कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, अर्थात परमात्मा हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, इतना भी कहना ठीक नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है, और परमात्मा तो हम खुद हैं, मतलब उसका होना ही हमारा होना है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो परमात्मा हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इसका मतलब कि वो अलग और हम अलग, ऐसा हो गया ना फिर। इसलिए वो उसमें भी संदेह खड़ा करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर यह सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे, जो असंभव मालूम पड़ता है। अपने को कैसे खोया जा सकता है? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे, यह कैसे हो सकता है? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है और यहाँ तो हम अपनी आत्मा को ही खो बैठे। तो भला हम कैसे कह सकते हैं कि हमें दुनिया में नाम कमाना है, हमें दुनिया को जीतना है, हमें दुनिया को अपनाना है, और यहाँ इतने करीब हमारे परमात्मा उसको अपना नहीं पाए, उसको जीत नहीं पाए। तो ऐसे में पूरे संसार मेरे को माया लगेगी, क्योंकि हम अपने को ही जान नहीं पाए तो हम तो खुद असत्य है। हमारा पूरा होना ही एक भ्रम हो जाएगा ना फिर। तो फिर पूरी दुनिया हमारे लिए भ्रम है, पूरी दुनिया हमको धोखा दे सकती है, और दुनिया के लिए ये ठीक भी है। दुनिया हमसे एक दिन सवाल करेगी, अरे भाई तुम अपने को जान पाए क्या कभी? तुम अपने को अपना पाए क्या कभी, जो मेरे को चले हो अपनाने? इसलिए जब हम ये जान लेंगे कि मैं ही हूं परमात्मा, तो फिर पूरी दुनिया माया नहीं लगेगी। पूरी दुनिया
परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगी मेरे को। कहते हैं ना, कण कण में है भगवान। तो फिर एक तरफ से देखा जाए तो पूरा संसार माया भी है, और एक तरफ से देखा जाए तो पूरा संसार परमात्मा है। हम अपनी आत्मा को खो बैठे, यह कैसे हो सकता है? पर यह हुआ है, हमेशा से होता आ रहा है। उसके होने की घटना कैसे घटती है? अब सवाल बनता है मेरे को, ओशो से पूछने को बनता है ये सवाल, उसके होने की घटना कैसे घटती है? वही इस सूत्र का सार है। ऊपर जो संस्कृत में सूत्र बताए गए हैं, उस सूत्र का सार यही है। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार को समझ लें। अब हम परमात्मा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ओशो कहते हैं इसके बुनियादी आधार को पहले समझ लें, है ना, कि कैसे प्रवेश करना है, उसकी क्या सीमाएं हैं, है ना। हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए आइए। आँख की सीमा है, एक परिधि है, उससे ज़्यादा दूर हो तो आँख नहीं देख पाती भौतिक वस्तु को, उससे ज़्यादा पास हो तो भी आँख नहीं देख पाती। आँख को देखने का एक विस्तार है। किसी चीज़ को आँख के बहुत पास ले आए फिर आँख नहीं देख पाएगी, बहुत दूर ले जाएं तो भी आँख नहीं देख पाएगी। तो एक क्षेत्र है जहाँ आँख देखती है। इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आँख अंधी हो जाती है। और आप तो इतने निकट हैं कि आँख के पास ही नहीं है, आँख के पीछे है। यही अड़चन है। ओशो को कहने का मतलब है कि आँख का देखने का एक सीमा होता है, उस सीमा से एकदम पास या उस सीमा से एकदम दूर अगर वस्तु हो तो आँख उसे नहीं देख पाती है। लेकिन हमारे परमात्मा तो इतने निकट हैं कि आँख के पास ही नहीं, आँख के पीछे है। तो कैसे देख पाएंगे? ये तो सबसे बड़ी अड़चन है। अब परमात्मा को और भी अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ओशो। ऐसा समझे कि दर्पण के सामने खड़े हैं तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है। अगर बहुत दूर चले जाए तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाएं कि फिर आँख को दर्पण से ही लगा लें तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। एकदम आँख में ऐसे सटा लेते हैं दर्पण को तो फिर भी नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े हैं, इसलिए दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं है। आँख आगे है, आप पीछे हैं। अब कैसे देख पाइएगा? आँख देखती है उसको जो आँख के आगे हो, आँख उसको कैसे देखे जो आँख के पीछे है। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान की बाहर की आवाजें हम सुनते हैं। कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आँख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छू? अब बोलिए, आगे पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। और अगर अपने शरीर को छू लेता हूं इसलिए, तो इसलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं। आप एक हाथ काट के फेंक दीजिए फिर भी आप जिंदा है, इसका मतलब कि आप हाथ नहीं है। वह भी पराया है इसलिए छू लेता हूं, लेकिन जो मैं हूं जो छू रहा है उसे कैसे छूऊं? फिर से, अपने शरीर को भी छू लेता हूं इसलिए, तो वह इसलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं। वह भी पराया है इसलिए छू लेता हूं, लेकिन जो मैं हूं जो हमेशा से खुद को छू रहा हूं उसे कैसे छूऊं? उसे किससे छूऊं? जैसे हम आंख बंद करते हैं तो इतना आभास होता है, बंद कमरा में अंधेरा है, आप आंख बंद कर लीजिए तो आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि मैं हूं। लेकिन उसी अंधेरे कमरे में कोई और व्यक्ति है तो आप नहीं जान पाएंगे कि वो व्यक्ति वहां पे है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन अपने आप को महसूस किया जा सकता है कि मैं हूं। तो ओशो कह रहे हैं जो आप महसूस कर रहे हैं खुद को, उसको आप छू कैसे सकते हैं? उसको नहीं छुआ जा सकता। गजब। इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को छू नहीं पाते। फिर से, इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते हैं। आंख सब देख लेती है और खुद को नहीं देख पाती है। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे हैं, हमारी कोई इंद्रिय काम की नहीं है।
जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वे कोई भी काम की नहीं है। बताइए, हमारे 5 इंद्रिय हैं, ओशो ने सिद्ध कर दिया वो किसी काम के नहीं है। अगर कोई इंद्रिय का उद्घाटन न हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगे भी प्रभाव लाती हो, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आंख को, कान को, नाक को, जीभ, त्वचा सभी को भीतर की ओर खोलना पड़ेगा। अब तक जो हम ज्ञान इंद्रियों को खोलते थे बाहर की ओर, बाहर के जानने की इच्छा रखते थे, लेकिन अब सभी ज्ञान इंद्रियों को भीतर की ओर खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको परमात्मा के संबंध में कितनी बातें क्लियर हुई? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके बारे में बार बार भगवान ओशो रजनीश ने चिन्हित करने की कोशिश करी? वह कौन सा पॉइंट है जिसे हमें समझाने की कोशिश करी, जिससे हमको परिचय दिलाने की कोशिश कर रहे थे? आप बताइएगा कमेंट में, किससे परिचय कराना चाह रहे हैं ओशो? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।